हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने एक नए पैसेज के साथ हाजिर हूं, जिसमें हम इस हिंदी पैसेज को आज हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, उसका सही अर्थ निकाल नहीं पाते हैं, आपको टेंस नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, आपको बोलने में दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आपकी हर कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। और यदि आप चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट करिए। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, जिससे आप मुझसे जुड़ेंगे। ठीक है। और आपको पर डे एक टास्क दिया जाएगा, उसको पूरा करना होगा, जिसमें आपको इंग्लिश टेंस से संबंधित, ट्रांसलेशन संबंधित, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये सभी चीज़ें ट्रांसलेशन करना बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है। वन रेनी डे मतलब, रेनी डे मतलब क्या होता है? बरसात। रेनी डे मतलब क्या हो गया? बरसात के दिन। क्या हो गया? बरसात के दिन। यानी एक बरसात के दिन, वाइल, जबकि बादल, जो बादल लड़का है, वाज, अब बादल वाज यानी पास्ट टेंस में चला गया कि भाई ये किसमें? पास्ट टेंस में चला गया। तो वाज का अर्थ क्या होता है? था, थी, थे होता है ना। तो बादल वाज ऑन हिज वे। ऑन मतलब ऑन मतलब होता है लगे रहना। हिज, लड़का अपने लिए क्या है? हिज लगाएगा। लड़की होती तो अपने लिए हर लगाती। हिज वे मतलब रास्ते, मतलब अपने रास्ते पर था। बादल, बादल वॉज ऑन हिज वे। बादल क्या था? अपने रास्ते पर था, मतलब चल रहा था। फ्रॉम मतलब से, स्कूल यानी स्कूल से चल रहा था। ठीक है। बादल वॉज ऑन हिज वे, बादल अपने रास्ते पर था घर के लिए। होम, ऑन हिज वे होम यानी घर के रास्ते की ओर था। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से यानी स्कूल से घर आ रहा था। ठीक है। स्कूल से क्या करता? घर आ रहा था। तो वे मतलब रास्ता होता है। ठीक है। एक बारिश के दिन, वाइल जबकि बादल क्या कर रहा था? वॉज ऑन हिज वे होम, अपने रास्ते पर घर की ओर था, घर की ओर आ रहा था। फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। ही स्लिप्ड, स्लिप्ड कर गया, हो गया। स्लिप्ड मतलब क्या होता है? फिसल जाना। ठीक है। स्लिप्ड मतलब क्या होता है? फिसल जाना। ध्यान दीजिएगा। आगे दिया गया है मडी। देखिए, द ऑन द मडी लेन, हो गया। मडी मतलब क्या होता है? कीचड़ भरा। ओके, कीचड़ भरा बोलते हैं मडी। जब भी आप गीले कचड़े को, रास्ते को देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मडी। मडी लेन मतलब हुआ पूरा अर्थ कीचड़ भरी गली, कीचड़ भरी गली। तो ही स्लिप्ड, वह स्लिप्ड कर गया ऑन द मडी लेन यानी कि एक कीचड़ भरी गली में। ठीक है। उस मिट्टी पर फिसल गया। देख रहे हैं आप लोग, ये लगा हुआ है फिगर। ठीक है। ये बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। सो मडी लेन था, कीचड़ भरी, कीचड़ भरी क्या था? सड़क पर, रास्ते से वो क्या, वो स्लिप कर गया। एंड और फेल, फेल मतलब होता गिर गया। गिर गया कहाँ पर? इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में। पिट मतलब गड्ढा होता है। ठीक है। एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ओके, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, स्लिप्ड सेकेंड फॉर्म आया है, फेल, हो गया। यह भी सेकेंड फॉर्म है। तो कहाँ आता है सेकेंड फॉर्म? आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, तब जानेंगे।
आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा तब जानेंगे। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ से आता है? ये सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में आता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ये पास्ट टेंस का यानी बीती हुई कहानी है ये, यानी पुरानी कहानी के बारे में चर्चा हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि वो फेल गिर गया। इनटू क्यों लगाया गया है? क्योंकि किसी चीज़ में गिरना मतलब उसमें गति होती है ना, मोमेंट होता है, तो उसके लिए इनटू लगाता है। जैसे वो नदी में कूदा, तो नदी में जब कूदेगा उसकी गति रहेगी ना, क्यों? ही जंप इनटू द रिवर, ऐसे बोलेंगे। तो ही फेल इनटू अ डीप पिट, डीप मतलब गहरा, पिट मतलब गड्ढा, वो गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड, देखिए ट्राई का सेकेंड फॉर्म लगा यानी पास्ट टेंस में है। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, हार्ड बहुत, यानी खूब कोशिश किया, बट लेकिन, कुड नॉट कम आउट, लेकिन कम आउट मतलब बाहर आना, कुड नॉट मतलब नहीं आ सका, कहाँ? कम आउट, बाहर, बाहर नहीं आ सका। ऑफ द पिट, ऑफ द पिट मतलब उस गड्ढे से, उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। फिर देखिए क्या कहा जाए, बादल्स मदर, यानी बादल की माँ, वाज, वाज मतलब थी, क्या थी? वरीड, चिंतित थी, क्या थी? चिंतित थी। तो बादल्स, वरी मतलब चिंतित होना, या थर्ड फॉर्म, बादल्स चिंता थी, चिंतित थी। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन, जब, ही डिड नॉट, ही जब वह डिड नॉट नहीं, कम आया, होम घर, इन टाइम, इन टाइम मतलब समय पर, जब समय पर वह घर नहीं आया था, ठीक है, तो उसकी माँ क्या थी? बहुत चिंतित थी। ओके। फिर देखिए मोती, टू, टू मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है भी, ठीक है, इसका अर्थ मतलब बहुत भी होता है। इसको हम प्लूरल मतलब किसी चीज़ को बहुत दिखाने के लिए, जैसे यू आर टू गुड, बहुत सुंदर हो, यू आर टू नॉटी, बोलते ना, उसी प्रकार वो टू होता है। लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्या हुआ है? नाउन के साथ यूज हुआ है, तो इसका मोती मतलब टू मतलब भी, मोती भी वॉज क्योंकि मोती एक ही है तो वॉज लगेगा, वेटिंग इंतजार कर रहा था, एट द गेट, गेट पर। भाई जो मोती नाम का कुत्ता है वो क्या कर रहा था? वेट कर रहा था गेट पर। ओके। किसका? भाई बादल का, बादल का वेट कर रहा था। बादल्स मदर, बादल की माँ, गैदर्ड, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा की, द नेबर्स, पड़ोसियों को, नेबर्स मतलब था पड़ोसी, नेबर में पड़ोसी, और नेबर्स में प्लुरल हो गया तो पड़ोसियों को इकट्ठा की। टू हेल्प, सहायता करने के लिए, सर्च फॉर, टू हेल्प सर्च यानी खोजने की सहायता करने के लिए, फॉर हिम उसके, उसके लिए मतलब किसके लिए? बादल के लिए, बादल के लिए खोजने के लिए, सहायता के लिए इकट्ठा की, ठीक है। मोती टू, मोती भी, अकम्पनीड लगा रहा उनके, लगा मतलब किसी के साथ सहायता करना, किसी के साथ लगा रहना, उसे बोलते हैं अकम्पनीड देम, उनके साथ। मोती भी क्या कर रहा? उनके साथ लगा रहा, उनकी सहायता करने में, यानी कि बादल को खोजने के लिए, ठीक है। अरे बात समझे। देखिए पहली बात तो आपको यहाँ देखना होगा, टेंस आपको बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसे वर्ड जो मिले हैं आपको, जैसे वे मिस रास्ता, स्लिड मतलब फिसल जाना, मडी लैंड मतलब हो कीचड़ भरी गली, ओके, गेटिंग। और यहाँ पर क्या देखा आपने? गैदर मिस होता है इकट्ठा करना, ओके, वरीड मतलब चिंतित होना, और यहाँ पर आपने क्या देखा? नेबर्स में पड़ोसी, कंपनी मतलब होता किसी का सहायता करना, ठीक है। मोती भी क्या कर रहा था? उनकी सहायता कर रहा था ना, उनको उसे खोजने के लिए, बादल को। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है आगे देखिए। मोती कॉट बादल्स स्कैंट, देखिए भाई
मोती आपको पता होगा वो कौन है, जिसे बादल ने लाया था, जिसको शिवरिंग हो रही थी, ठंड महसूस हो रही थी, वो कुत्ता, डॉग, ठीक है, उसे बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। मोदी कॉट, मोदी ने पकड़ लिया। कॉट मतलब होता पकड़ना, कैच मतलब होता पकड़ना, और कॉट मतलब पकड़ लिया, क्योंकि पास्ट टेंस में ना ये सेकंड फॉर्म लगा है ये वर्ब का। बादल स्केंट हो गया, या बादल सेंट भी कह दे, यानी सेंट मतलब होता है SCENT, सेंट में खुशबू या महक। बादल के सेंट को पकड़ लिया, महक लिया। क्यों? ही फॉलोड द सेंट, उसने क्या हुआ, उसने फॉलो किया, फॉलो मतलब पीछे पड़ा, क्या, द सेंट महक के, एंड वेंट और गया, नियर द पिट गड्ढे के पास। भाई फॉलो किया, पीछा किया, फॉलोड द सेंट महक को, हो गया, एंड वेंट और वेंट गया, नियर द पिट गड्ढे के पास, एंड स्टार्टेड बार्किंग, और स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्या, बार्किंग भौंकने, भौंकना शुरू किया। दिस अलर्टेड, इसने, दिस मतलब यह, अलर्टेड अलर्ट कर दिया, किसको, द नेबर्स, नेबर्स पड़ोसियों को जो खोज रहे थे। उसने क्या किया भाई, जब वो चिल्लाने लगा उनके पास आकर, तो पड़ोसी भी जान गए, ठीक है, तो अलर्ट हो गए। क्यों? तो कौन, द नेबर्स पड़ोसी लोग, हु वर सर्चिंग, जो, हु क्यों आया है, हु का जो होगा, क्योंकि नेबर्स के लिए आया है। क्यों? यह पड़ोसी है ना, पड़ोसियों के लिए हु आया है, तो यहाँ इसका क्या होगा, जो, वर सर्चिंग जो खोज रहे थे, फॉर बादल, बादल के, जो बादल के लिए क्या कर रहे थे, जो बादल को खोज रहे थे। दे यूज्ड अ रोप, उन्होंने क्या किया, एक रस्सी का प्रयोग किया। दे यूज्ड मतलब प्रयोग करना, प्रयोग किया, अ रोप मतलब रस्सी का, टू पुल, पुल मतलब क्या होता है, खींचने के लिए, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचने के लिए। बादल, बादल को, आउट ऑफ द पिट, आउट ऑफ में होता बाहर, द पिट मतलब गड्ढा, यानी गड्ढे से बाहर खींचने के लिए क्या किया, यूज किया, रोप यूज किया, रस्सी यूज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। एवरीवन वाज रिलीव्ड, सब लोग क्या थे, अब रिलीव्ड थे, आराम थे, संतुष्ट थे। ठीक है, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग। अब एवरीवन के साथ हमेशा वो आ जाता है, क्योंकि ये सिंगुलरिटी बात करता है ना, सिंगुलर, प्रत्येक लोग ही बात करता है। जितने पड़ोसी थे, एवरीवन सब क्या थे, रिलीव्ड थे। बादल हग्ड, बादल ने क्या गले लगाया, एंड थैंक्ड मोती, और मोती का क्या किया, धन्यवाद किया, मोती का किया, धन्यवाद किया। ओके, तो ये रहा। तो आप कॉट मतलब क्या, पकड़ना, सेंट भी होता महक होता है, फॉलोड मतलब किसी का पीछा करना। ठीक है, बार्किंग मतलब क्या होता है, चिल्लाना, भौंकना, भौंकना। अलर्ट मतलब होता है सबको जागरूक कर देना। नेबर्स में पड़ोसी आपको बताए थे। ओके, रोप मीन्स रस्सी, पुल मतलब होता है खींचना, रिलीड मतलब होता आरामदायक महसूस करना, हग्ड मीन्स होता है गले लगाना। ओके, ये सभी आपको मीनिंग बता दिया मैंने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इस पैसेज को लिखिएगा और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेके पढ़ना, कैसे करें, कैसे पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से लेकर के, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़िए, कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।